नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर हम बात करेंगे उस आवाज़ की जिसे एहतजाज कहा जा रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हुए और हो रहे हैं, और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर लगातार एहतजाज हो रहे हैं, मतलब राउंड द क्लॉक 24x7। उसमें शाहीन बाग का नाम शामिल है दिल्ली के, उसमें कोलकाता के पार्क सर्कस का नाम शामिल है, उसमें विजयवाड़ा के धरना चौक का नाम शामिल है, उसमें कई और ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार इस बात को लेकर धरना किया जा रहा है कि जब तक ये इनके मुतालबात जो हैं CAA को वापस लेने को पूरे नहीं हो जाते। हालांकि ये अपने मुतालबात में कितने पक्के हैं और जो बरसे-इक़्तिदार जमात है वो अपने मौक़िफ़ में कितना अटल है, इसका फैसला तो गुजरते दिन के साथ मुस्तक़बिल में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आज हम बात इसी की करेंगे कि जारी है एहतजाज। तो सबसे पहले हम आपको आज की 4 अहम, जो हम कह सकते हैं तस्वीर हैं, जो 4 अहम खबरें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये 4 अहम खबरें पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो सामने रख देते हैं। सबसे पहली तस्वीर में आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा होगा और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे बोबडे, उनकी तस्वीर भी है। दरअसल आज जिस तरह से इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना रिमार्क दिया है वो बहुत काबिले गौर है। उसके बारे में सवाल हो रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। CAA को लेकर जिस तरह से पिछले तकरीबन अब महीने भर हम कह सकते हैं कि हो चला है, इस लगातार जो मुजाहरे जारी हैं उसके ताल्लुक से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऐसे बोबडे, उन्होंने कहा है कि मुल्क एक कठिन समय से यानी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अमन की कोशिशें की जानी चाहिए। ये ऐसे बोबडे ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह की याचिकाएं मदद नहीं करती है। कौन सी याचिका, कौन सी अर्जी जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं? दरअसल ये हुआ था कि पुनीत कौर ढांडा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई जिसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई, और इस अर्जी में कहा गया था कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कारकुन, तलबा, मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करें। ये अर्जी में था जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, और CAA को संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई, यानी कि इसको आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए जाने की, इसको घोषित बताए जाने की मांग की गई। इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी। उस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऐसे बोबडे ने कहा कि हम कैसे घोषित कर सकते हैं, हम कैसे ये ऐलान कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए जो एक कानून बना है अब वो संवैधानिक ही है, वो संवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमेशा संवैधानिकता का ही अनुमान लगाया जाता है। अगर आप किसी वक्त कानून के तालिब इल्म रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये रिमार्क है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का CAA के ताल्लुक से उस अर्जी का जवाब देते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले एक्टिविस्ट और तलबा और मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और CAA को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की मांग की गई थी। इस पर ऐसे बोबडे का रिमार्क था कि उन्होंने कहा कि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अमन के लिए कोशिशें की जानी चाहिए और इस तरह की अर्जियों से मदद नहीं मिल सकती। ऐसे मौके पर ऐसी अर्जियां जो है मदद नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम कैसे ये मान लें कि जो पार्लियामेंट से जो अभी कानून जो पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जाहिर है कि इसके लिए एक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां पड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी वक्त कानून के तालिब रहे तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत अहम इसे रिमार्क के तौर पर दिखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गांधी शांति यात्रा की है। ऊपर दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं शरद पवार और इसमें यशवंत सिन्हा भी। जी हाँ, वही यशवंत सिन्हा जो BJP के एक बहुत हम कह सकते हैं बड़े लीडर रह चुके हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मरकजी काबीना में। और अब ये जो है पिछले कुछ सालों से इन्होंने मरकज की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी शुरू की है और कई ऐसे मामले पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। दरअसल ये गांधी शांति यात्रा जो है ये 3000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हुए 6 या 7 रियासतों से गुजर कर और ये दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। और इसका मकसद ये है कि CAA के ताल्लुक से
बेदारी भी लाई जाए और साथ ही साथ इस बेदारी का मतलब ये है कि सीएए की मुखालिफत में ये गांधी शांति यात्रा निकाली जा रही है कि सीएए की ये यात्रा मुखालिफत करती है और इसे भी लगता है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए बहुत बेहतर नहीं है और इसलिए शरद पवार ने आज इसे फ्लैग ऑफ किया और यशवंत सिन्हा जो है वो इसे लीड कर रहे हैं और कई दूसरे प्रकाश अंबेडकर और कई दूसरे एनसीपी के और भी कई लीडर वहाँ मौजूद थे। तो ये एक अहम खबर है, अहम तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, गांधी शांति यात्रा। और अब आप देखिए दिल्ली में मार्च, दिल्ली में आज जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मार्च किया, मंडी हाउस तक मार्च था। मंडी हाउस उन्हें कहीं और जगह पे भी जाना था, कि बीच में खबरें ऐसी आई थी कि पुलिस उन्हें जो इनका रूट है उस पर जाने से रोकना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मार्च में काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए और जेएनयू में जो 3-4 रोज़ कबल जो वहाँ पर हॉस्टल में अंदर घुसकर जो गुंडागर्दी जो हुई थी, जेएनयू के तलबा को पीटा गया था, उसके खिलाफ ये एक मार्च है कि क्यों नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। आखिर वो चेहरे पर नकाब लगाए वो कौन लोग थे, वो मास्क मैन कौन थे और उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है पुलिस अब तक, इसको लेकर आवाज उठ रही है। और आपको ये बता दें कि इसका भी पस मंजर जो है वो सीएए से जाकर जुड़ता है, बल्कि उस वक्त जब सीएबी हुआ करता था यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो अब सीएए हो चुका है, लगातार इसको लेकर इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। और चौथी तस्वीर है दीदी कदम, यानी कि ममता बनर्जी लगातार जो अपना उनका एक अंदाज है, उस अंदाज में वो कई जिलों में सड़कों पर आकर लोगों के साथ इस तरह की रैलियां कर चुकी हैं। आज भी वो मगरबी बंगाल के 24 परगना जिले में उन्होंने ये रैली की और सीएए एनआरसी एनपीआर की मुखालफत की। हालांकि ममता बनर्जी से कई बार लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि जब अपोजिशन सीए के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसमें ममता शामिल क्यों नहीं होती हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ जवाब बहरहाल होता है। ये 4 अहम तस्वीर आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल आज किस तरह से ये गांधी शांति यात्रा निकाली गई, उसकी तस्वीर आपको हम खास रूप से दिखाएंगे। और गांधी शांति यात्रा में शामिल होने के बाद शरद पवार ने और यशवंत सिन्हा ने कहा क्या है, इसमें यशवंत सिन्हा का भी बयान है और शरद पवार ने भी अपनी बातें रखी हैं। ये हम आपको सुनाएंगे गांधी शांति यात्रा के मकासद को लेकर। बहुत बड़े वर्गों में नाराजगी है, मगर उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है और वो रास्ता महात्मा गांधी जी के विचारों से ही रास्ता हो सकता है, जो देश की संविधान बचाने के लिए आम लोगों को मदद कर सकता है। इस शांतिपूर्ण संघर्ष की नेतृत्व की जिम्मेदारी यशवंत सिंह ने अपने कंधे पर ले ली। कुछ कदम भारत सरकार ने जो उठाए हैं, इससे देश की एकता पर चोट गई है। देश के कई राज्य ऐसे हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में आज ये स्टूडेंट कम्युनिटी सड़क पर उतरी है और जो कुछ हुआ इस बारे में अपनी तीव्र नापसंदी जगह जगह पर पूरे देश को यहाँ के युवाओं ने जागृत किया है और हम जो इस यात्रा पर निकल रहे हैं वो युवाओं के ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को और जागृत करने के लिए इस यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा की समाप्ति जो 30 जनवरी को राजघाट में होगी, उसके पहले सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि वो सीए का कानून निरस्त करे, रिपील करे और घोषणा करे कि हम एनआरसी देश भर में लागू नहीं करेंगे। तो ये आपने सुना कि इस गांधी शांति यात्रा का मकसद क्या है। उनका कहना है कि सीएए को लेकर जो तलबा ने, जो स्टूडेंट्स ने, नौजवानों ने आवाज उठाई है, हम उसी में एक कड़ी और अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं और हम इस यात्रा को लेकर जब तक मुकम्मल करेंगे, यात्रा 30 जनवरी की तारीख है कि वो दिल्ली को ये यात्रा मुकम्मल होगी 6 रियासतों से होती हुई, और वे कई ऐसी रियासतें भी हैं जहां इस वक्त बीजेपी की भी सरकारें हैं। तो उनका कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक ये सीएए वापस हो चुका होगा, ये उनका कहना था। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में आज क्या सरगर्मी रही, दिल्ली में किस तरह से आज जेएनयू के छात्र, जेएनयू के तलबा, वहां के टीचर्स और जेएनयू के ओल्ड
एलुमनाई है वो और तमाम बाएं बाजू से जुड़े कई ऐसे बड़े लीडर जो किसी जमाने में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो सब इसमें शामिल थे। उसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने। उसके खिलाफ दिल्ली के मंडी हाउस से एचआरडी मनीष तक यानी के शास्त्री भवन तक सीधे तौर पर मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग खासतौर से शामिल हैं। सीताराम येचुरी इसमें शामिल हैं, डी राजा इसमें शामिल है, वृंदा करात इसमें शामिल है, कविता कृष्णन इसमें शामिल है। तो ये सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल आए हैं। और ये देखिए ये सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात उठा रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट में न सिर्फ जेएनयू के वाइस चांसलर को हटाए जाने की मांग हो रही है, बल्कि एक फीस हाइक के मुद्दे से लेकर के दूसरे कई मुद्दे हैं। लोकतंत्र पर हमला है और मांग की जा रही है कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को पीछे हटना चाहिए। वाइस चांसलर को खास तौर से हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह था कि क्या भूमिका रही, किस तरीके से जेएनयू वाइस चांसलर इस पूरे मामले में अपनी बात यानी अपनी भूमिका अदा करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांग जो है वो उठा रहे हैं कि इस तरीके से क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे नागरिक, स्टूडेंट, टीचर्स सब इस चीज़ का समर्थन दे रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार से गलत इस्तेमाल हुआ है, इसमें इसी चीज़ के खिलाफ यूनिवर्सिटी में जो है नॉर्मल सी हो, पर उसका दायित्व किस पे पड़ता है? वाइस चांसलर पे पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है ना। और जिससे इस चीज़ से कोई नहीं पसंद करता इस प्रकार से सड़क पे आके जो है कुछ इश्यूज उठा पर ऐसे कि डेमोक्रेसी में ये जो करना जो पड़ता है और यही एक विकल्प रह गया लोगों के पास कि अपनी बात को रखने का। फीस हाइक का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? अभी तो ये चलता रहेगा पूरा ठीक तरह से, जब ये ठीक नहीं होगा तो पूरा ये जेएनयू की स्टूडेंट है यहाँ पे तो पूरा प्रोटेस्ट ही चलते रहेगा सर। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फीस हाइक के अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं? जी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं जेएनयू के स्टूडेंट की सॉलिडरिटी में साथ में आया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के इस सरकार को पढ़ाई से दिक्कत है सर। जब तक हम पढ़ेंगे उसको डर रहेगा। हमने नेशनलिज्म सीखा, हमने पैट्रियटिज्म सीखा, हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जाकर पहले नोबेल प्राइज जीते। हम लोग समझे सर, जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक ये डरेंगे। हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सर। तो पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जी देखिए जिन्होंने गुंडागर्दी की है यूनिवर्सिटी में, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, चाहे एएमयू हो, जेएनयू हो, जामिया में, जिन्होंने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ अब अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये बात हो 5 जनवरी की बात है ये। और ऐसे तो हो नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस के पास वो यंत्र नहीं है या दिल्ली पुलिस के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए क्या? किस तरीके की नारेबाजी हो रही है देख सकते हैं आप। तो जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से, और हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। इन तमाम मुद्दों के बीच एक मुद्दा मैं आपको और दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये जो फोटो है आप ये देख सकते हैं। साझी विरासत यानी कि सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, इसका यानी कि भाईचारे का मुद्दा भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है। और ये लोग जो अपनी मांग उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से कह रहे हैं कि सरकार को जेएनयू के मामले में कार्रवाई करनी होगी और इसी के साथ साथ भाईचारा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, लोकतंत्र पर हमला हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो ये आपने देखा कि आज सड़कों पर जेएनयू के तलबा, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो और बहुत सारे दूसरे और यूनिवर्सिटी के तलबा भी आए थे। और ख़ास तौर से जो CAA को लेकर जो एक इसकी मुखालफत में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी भी हिमायत की आवाज़ यहाँ पर गूंजती नजर आई है।
कन्हैया कुमार भी पहुंचे जेएनयू तलबा की हिमायत में। हम उनका बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राकेश कपूर, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। राकेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, हमारे नुमाइंदे, और शबाना भी कोलकाता से। राकेश कपूर जी, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ। पिछले 20-22 दिनों से जो आप माहौल देख पा रहे हैं, इन माहौल में एक के बाद एक कई और तंजीमें, कई और यूनिवर्सिटियां, तालीमी इदारे, सियासी जमातें वो जुड़ते चली जा रही हैं एंटी CAA NRC NPR ड्राइव में। हालांकि इसके फेवर में भी कहीं कहीं प्रदर्शन हुए हैं। बरसर इक़्तिदार जमात जो है, उन्होंने अपने तौर पर मिस्ड कॉल वाला ऑप्शन भी दिया और कहीं कहीं रैलियां भी हुई। इन सब के बीच जो यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया गया, जेएनयू में पिछले 3-4 दिनों पहले जो वहां पर मारपीट हुई, वहां पर अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। वो चेहरों पर नकाब लगा के कौन थे जिन्होंने मारपीट की, अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन पूरे हालात पर आप फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? समय जो हालात बने हैं पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से जो यूनिवर्सिटीज़ में जी जो हालात बन रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जो CAA के ख़िलाफ़ जो मोर्चा है, वो हिंदुस्तान की जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसने उठाया, वो लेकर के चले हैं झंडा। उसके बाद ये सारे लोग आए हैं। तो जो हिंदुस्तान में जो मुर्दार मुखालफत है, या माने जो विपक्षी दल हैं, वो मुर्दार तरीके से पड़े हुए थे, उनमें जान फूंकने का काम जो है वो हिंदुस्तान की यंग जनरेशन ने किया है CAA को लेकर के। और CAA के बारे में मेरा ख़ास एक मुतालबा ये है कि इस बारे में हमें जो हमारे साबिक सदर जमहूरिया हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी बात पे हमें ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में खाली जो लोकसभा और राज्यसभा में इसमें जो बहुमत, इसमें जो अक्सरियत है, इसका जो गणित है, इसकी जो काउंटिंग है, वो मायने नहीं रखती है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि जो हमारा जो जमहूरियत का जो सिस्टम है, उसमें कितने फीसद लोग जो हैं उन्होंने वोट दिए, तो ये इतनी संख्या बनी। माने इतनी संख्या बीजेपी की आई, या जो भी इब्तिदार में होती है सरकार, उसकी आती है, लेकिन उसके खिलाफ भी वोट होते हैं। और वो 1952 के बाद से अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो कम वोटों पे बनी है। उसकी मुखालफत में जो वोट ज्यादा फीसदी रहे हैं, तो उनका कहना मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पर कि पार्लियामेंट में आप भले ही मेजॉरिटी में हो, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर वोटर्स की तादाद में से जितने लोगों ने आपको वोट दिया वो कम है, जिन्होंने आपकी हिमायत वोट नहीं दिया वो ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं इसकी मुखालफत में CAA की, उनकी बात में भी वजन है, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। और लोकतंत्र या जमहूरियत का मतलब ये होता है कि खाली जो बहुमत या अक्सरियत में जो होता है उसी का डंडा नहीं चलता है, बल्कि जो लोग अल्पमत में हैं, जो लोग अक्सरियत में नहीं हैं, उनकी भी आवाज बाबुलंद तरीके से सुनी जाती है। बिल्कुल, मैं अभी आपको सुनाता हूं कि कन्हैया कुमार ने जेएनयू में जो मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई नहीं हुई, उस सब को लेकर जेएनयू में जो आज प्रोटेस्ट था मंडे मार्च तक, उस दौरान कन्हैया कुमार भी वहां पहुंचे, उन्होंने खिताब किया। ये हम सुनाना चाहते हैं। राकेश कपूर जी, आप भी सुनिए, हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे। जी, अब भी वही चाहते हैं। ये सब थोड़ी होगा कि सर फूट गया तो मांग बदल जाएगी। इस बात के लिए सर फूटा है, बात तो वही रहेगी। बात इस सर इसलिए फोड़ा गया है कि उस सर ने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी को बेचने की जो साजिश है उसके खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे, इसलिए सर फोड़ा गया है। लोगों के पढ़ने का अधिकार है, लोगों को पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, वो टैक्स का पैसा सही जगह पे खर्च हो, इसको तय करना सरकार की जिम्मेवारी है। या तो ये सरकार कहे कि नहीं, हमको जेएनयू की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, हर साल राष्ट्रपति अगर जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार दे रहे हैं, तो फिर उस यूनिवर्सिटी के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों फीस उसकी जो है अलग से सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है? इसका क्या पर्पस है? इसका सीधा पर्पस है इस देश के जो कमज़ोर लोग हैं उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा जाए। इस देश में लोगों के जो सपने हैं कि पढ़ लिख करके हम भी जीवन में अच्छा करें, वो सपना ये छीन लेना चाहते हैं। सीधी सी मांग है, भरी हुई फीस वापस ली जाए। जिन गुंडों ने नकाबपोश
बन करके शिक्षकों और विद्यार्थियों को पीटा है उनके ऊपर कार्रवाई हो। गृह मंत्रालय इस बार की जिम्मेवारी ले कि पुलिस की मौजूदगी में ये हिंसा कैसे हुई, और वाइस चांसलर जो इस यूनिवर्सिटी को चलाने में सक्षम नहीं है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और हम सीधे जुड़ करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शबाना एजाज कोलकाता से। शबाना, आज कोलकाता में क्या कुछ देखने को मिला? मैं आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो हमें बताना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज है, सिफारतकारों से मुलाकात करने वाले पीडीपी लीडर मुअत्तल कर दिए गए हैं। पीडीपी ने सिफारतकारों से मिलने वाले लीडरों को पीडीपी के लीडरों को मुअत्तल किया गया है। श्रीनगर में आज पीडीपी लीडरों ने सिफारतकारों से मुलाकात की थी। श्रीनगर में आज सिफारतकारों से मुलाकात करने वाले जो पीडीपी लीडर हैं उन्हें मुअत्तल किया गया है। पीडीपी के ताल्लुक से ये खबर अहम यहाँ पर समझी जा सकती है। पीडीपी लीडरों ने सिफारतकारों से मुलाकात की थी और इस वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया है। सिफारतकारों से मुलाकात करने वाले पीडीपी लीडर मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये खबर जम्मू कश्मीर से। तो ये काफ़ी इस वक्त हम आपको पता होगा जिस तरह सिफारतकारों का वहाँ पर एक दौरा हुआ था और इस दौरे के दौरान ही ये मुलाकात हुई है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती रही थी कि ये एक अहम कदम है और इससे क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। सनम इस बारे में मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं। सनम, पूरा मामला क्या है और ये मुअत्तली की कार्रवाई क्यों कर की गई? देखिए विशाल, जो पीडीपी के कुछ लीडरान सईद अल्ताफ बुखारी के अगुवाई में 2 रोज कबल जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात ही हुआ था और उसके बाद जो यहाँ पे 15 रुकनी डेलीगेशन जो आज यहाँ पे पहुंचा है उनके साथ भी उन लोगों की मुलाकात हुई है। जिसके बाद पीडीपी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने इसका स्ट्रांग नोट लेते हुए जो जितने भी मेंबरान आज या परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं उनकी बेसिक मेंबरशिप को से उनको खारिज कर दिया गया और ये कहा गया है कि ये पार्टी मंशूर के बिल्कुल मुनाफी है जो उन्होंने कदम उठाया है। और उनका ये कहना है कि जो अभी पार्टी का जो स्टैंड है, जो पार्टी के जो लीडरान है वो अभी बंद है, जो सीनियर लीडरान वो बंद है। ऐसे में ऐसा कोई लीडर नहीं कर सकता और जो पार्टी के जो कंसल्टेशन के बगैर इस तरह की जो मीटिंग्स का हिस्सा बने। जी विशाल, लेकिन तो क्या ये जो लीडरान ने मुलाकात की थी, क्या मुलाकात से पहले पीडीपी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान था, ऐसा कोई मैसेज था कि आपको सिफारतकारों से नहीं मिलना है? देखिए ऐसा कोई ऐलान नहीं था। जो हमने बात भी की, जो पीडीपी के तर्जमान है उनका ये कहना है कि जब भी ऐसा कोई डेलीगेशन आता है तो उस पर बाकायदा तौर पहले एक मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे जो डेलीगेशन है उससे मिलना है या फिर गवर्नर या अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मुलाकात हुई है क्या मिलने जाना है, या जो अगर मिलने जा रहे हैं तो किन मुद्दों पे बात होनी है, क्या जो चीजें हैं वो सामने रखनी है। वही उसी सब को लेके फिर तय किया जाता है कि क्या डेलीगेशन जो है वो पार्टी डेलीगेशन तश्कील देती है और उसके बाद वो लोग मुलाकाती होते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि पार्टी को बगैर बताए ये लोग पहले जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकाती हुए और आज जो यहाँ पे 15 रुकनी डेलीगेशन आया हुआ है जो यहाँ पे अभी मौजूद है, तो उनसे भी ये मुलाकात उन्होंने की है। सनम, पीडीपी के कौन कौन से लीडर मुअत्तल किए गए हैं और ये कितने लीडर हैं, इनकी तादाद कितनी है, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए ये करीब आधे दर्जन से ज्यादा लीडरान हैं, जिसमें से कुछ साबका जो मिनिस्टर्स भी है जो पार्टी के साथ वाबस्ता है, सीनियर लीडर्स है, चाहे अब्दुल रहीम राथर जो कोकरनाग से बिलोंग करते हैं या मोहम्मद दिलावर मीर है जो बारामूला से रफियाबाद एरिया से है और वो टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुके और सीनियर लीडर थे वो पीडीपी के। और वही यहाँ पे जो श्रीनगर के बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी से नूर मोहम्मद है उनको भी बेसिक जो रुकनीत से उनको अलग कर दिया गया है और भी कुछ नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है। जी सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये एक अहम खबर, सिफारतकारों से मुलाकात करने वाले पीडीपी लीडरों को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पार्टी के
पार्टी का जो अपना मौक़िफ़ है उसके का जो दस्तूर है उसके मुताबिक ये नहीं है और इसे कहीं ना कहीं पार्टी के हक में माना नहीं गया, तसव्वुर नहीं किया गया, इसलिए कार्रवाई की गई है। मैं जल्दी से रुख करूँगा शबाना का, अपने नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। शबाना, हम इससे पहले बात कर रहे थे ये एहतजाज को लेकर जो CAA के मुखालिफ एहतजाज चल रहा है कोलकाता में। ममता बनर्जी तो आज 24 परगना में आज वो रैली कर रही है, सड़कों पर है। कोलकाता में आज क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? देखिए, आज भी कोलकाता में खवातीन का धरना चल रहा है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में आप देखें कि आज सर्दी भी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद खवातीन यहाँ मौजूद हैं और इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और सबसे अहम बात कि इस धरने में जो देखने को मिल रही है, भले ही इनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आपसी इत्तेहाद है, जो एकजुहती है, वो इस तरह के धरनों में देखने को मिल रही है, जहाँ हर तबके की खवातीन शाना बशाना अपने अपने मुतालबे को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, जो CAA के खिलाफ उनका जो नारा है उसको लेकर वो यहाँ बैठी हैं। साथ ही साथ अहम बात हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये खवातीन का ये धरना चल रहा है, अब कल से तृणमूल छात्र परिषद भी कोलकाता के रानी रासमोनी रोड पर इसी तरह एक लगातार धरने पे बैठेगी। इनके धरने को क्या किसी और सियासी या दूसरी तंजीमों की हिमायत मिल पा रही है? देखिए, इस धरने में हालांकि किसी सियासी तंजीम समाजी या सियासी तंजीमों के बैनर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो लीडरान हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जैसे CPM के साबिक MP मोहम्मद सलीम ने भी इस धरने की हिमायत की है और साथ ही चिंता भी जताई है कि पुलिस जो है वो इस धरने को उठाने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ जमात इस्लामी और मिली इत्तेहाद परिषद के जो अरकान हैं वो भी यहाँ आए हैं। तो कई ऐसी समाजी तंजीमों के लीडरान हैं जो यहाँ आए हैं और खवातीन यहाँ मंच पे बैठी हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि इनकी पूरी घेराबंदी में मर्द भी शामिल है, लड़के भी, जो नौजवान लड़के हैं वो भी इनके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर रात ये कंटिन्यू इनका धरना चल रहा है, रात के वक्त भी ये होती है। तो इनके लिए जो है यहाँ के लिए जो लोग हैं, खासकर जो मेल मेंबर हैं, वो भी इनके साथ खड़े हैं और इसी तरह रात भर जागकर इनके साथ जो है इनकी हौसला बढ़ाते हैं। जी शबाना, मैं माजरत चाहूंगा, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, मैं सीधे रुख करता हूं खुर्रम का। खुर्रम, बिल्कुल 40-50 सेकंड में आप कुछ बताएं, कहां पर हैं, क्या कुछ होता रहा है दिन भर? खुर्रम। देखिए, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूं और आज दिन भर JNU का मुद्दा उठता रहा। लोगों के साथ जिस तरह से JNU में तशद्दुद हुआ उसका मुद्दा उठता रहा, वाइस चांसलर को बर्खास्त किए जाने की मांग होती रही, जमहूरियत पर हमले का मुद्दा उठता रहा और जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग से लेकर के CAA और NRC का मुद्दा उठता रहा। कई जगह अपीलें जारी होती रही। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। विशाल में ये फौरन बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जी, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आप बताइए। जो हमारे अनपढ़ लोगों को बिठाएंगे राजगद्दी पे तो देश का हाल तो होना ही है सर। आप बताइए। मोदी हटाओ देश बचाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन CAA के मुद्दे को लेकर के सीधे तौर पर आप लोग क्या कहेंगे? CAA का जो बिल है इसको मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए और अगर ये वापस नहीं लेंगे तो जामिया में इसी तरह इस जमीन से प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। आप बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में? CAA को लेकर यहाँ आप जो मौजूद है, क्यों? CAA तो वापस होना चाहिए, इसीलिए मौजूद है अपनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप